औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुअज़्ज़म अब्बास है और मैं यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रावलपिंडी में बतौर लॉ इंस्ट्रक्टर पिछले कुछ अरसे से काम कर रहा हूँ। मेरा और आपका जो इंटरेक्शन है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के हवाले से वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। आज हम चैप्टर 39 जो ज़मानत के हवाले से बेल उसको डिस्कस करेंगे और चैप्टर 39 जाता है सेक्शन 496 से लेके 502 तक, 502 तक। जमानत बेसिकली है क्या? जमानत इज द हैंडिंग ओवर द कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम पुलिस टू द श्योरिटीज, या जो जामिन है उनके हवाले करना कि जब भी अदालत को उस मुल्ज़िम की ज़रूरत होगी, उस मुल्ज़िम को बुलाया जाएगा तो वो हाजिर आएगा। फिजिकल कस्टडी पुलिस से लेके जामिनों के हवाले करना। जमानत बेसिकली जो एक क्रिमिनल शख्स है उसको मकसद बार्स या सलाखों को पीछे रखना नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस वो एक जो है हैबिचुअल क्रिमिनल है, ऑलरेडी कन्विक्टेड है, ये जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है ये रिफॉर्मेशन का होता है, इस्लाह का होता है। और जमानत का मकसद क्या होता है? जमानत का मकसद होता है कि उस शख्स को आज़ादी दी जाए ताकि वो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का बेहतर अंदाज में दिफा कर सके, उसको दिफा का भरपूर मौका देना है। अब हमने जमानत के हवाले से सेक्शन 169 भी देखी थी। वो एसएचओ का इख्तियार था, जहाँ पे डेफिशिएंट एविडेंस होती है वहाँ पे एसएचओ अपने बिहाफ पे उसको जमानत पे रिलीज कर सकता है। इससे पहले हमने सेक्शन 4 में बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन जो बयान की गई हैं, डिफाइन उनको किया था। फिर हमने जमीमा दोइम भी देखा था, सेकंड शेड्यूल, जिसमें कैटेगराइज किया गया है जराइम काबिल जमानत को और नाकाबिल जमानत को। यहाँ पे अब 3 कैटेगरीज हैं जमानत की। कौन कौन सी हैं 3 कैटेगरीज? सबसे पहले है प्री अरेस्ट बेल, दूसरी है पोस्ट अरेस्ट बेल, जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी। तीसरी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल है, ये प्रिवेंटिव बेल है। इन 3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड हमारा फेज होगा उसमें हम केस लॉज को, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जजमेंट्स हैं, उसको भी जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 498 डील करती है प्री अरेस्ट बेल, जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी। किन हालात में होती है? कोई भी शख्स, देखें जमानत से पहले एक रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? किसी शख्स के खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है, कौन सा क्रिमिनल रजिस्टर्ड केस रजिस्टर्ड होगा? जो काबिले दस्त अंदाजी पुलिस होगा, जिसको आप सादा अल्फाज में 154 सेक्शन के अंडर एफआईआर कहते हैं। किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि मेरे खिलाफ एक काबिल दस्तअंदाजी जुर्म या मुकदमा दायर किया जा चुका है। वो समझता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मेरा जो मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया है उसमें मैं बेगुनाह हूँ, तो वो बराह रास्त सेक्शन 498 के तहत रजू कर सकता है। ये मैंडेट है कोर्ट ऑफ सेशन का, जो कंसर्न कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका मैंडेट है, जो प्री अरेस्ट जमानत दे सकती है। एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है प्री अरेस्ट जमानत का जो ये टाइम होता है, कि वो शख्स जाके शामिल तफ्तीश हो सके, अपनी बेगुनाही को साबित कर सके। अमूमी तौर पे प्री अरेस्ट जो बेल है उसमें अदालत मोस्ट ऑफ द केसेस में दे देती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि जुर्म जो है वो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है या उसकी हैयत क्या है, हीनियस क्राइम है। अमूमी तौर पर जो है वो अदालत उसको ग्रांट कर देती है। दूसरा जो प्री अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, जिसको प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव बेल कहते हैं, कोई भी शख्स जिसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो गया है और वो उस शहर से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस जो है वो लाहौर में दायर होता है, किसी शख्स के खिलाफ रजिस्टर्ड होता है और वो शख्स फॉर द टाइम बीइंग सेटल्ड है, बेस्ड है, या किसी मकसद के लिए गया हुआ है मुल्तान में, साहिवाल में, या किसी अदर सिटी में, या किसी अदर प्रोविंस में, तो वो वहाँ पे
प्रिवेंटिव बेल अप्लाई करता है। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम के लिए वो जो है ग्रांट की जाती है, और पर्पज ऑफ दैट बेल जो होता है वो होता है कि ये मुतलका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जाके कोर्ट ऑफ सेशन से प्री अरेस्ट बेल अप्लाई करना चाहता है। ये मैंडेट जो है प्रिवेंटिव बेल, ये प्रोटेक्टिव बेल, ये मैंडेट है हाई कोर्ट का। इसमें कुछ लोअर कोर्ट्स जो हैं तो वो नहीं दे सकती। दिया किस लिए जाता है? ताकि ये मुतलका डिस्ट्रिक्ट में जाके कोर्ट ऑफ सेशन से अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं इनोसेंट हूँ, तो मुझे अप्रीहेंशन है कि मैं यहाँ से ट्रैवल करके जब यहाँ पे क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है लाहौर डिस्ट्रिक्ट में या एनीवेयर एल्स, तो वहाँ पहुँचने से पहले, प्री अरेस्ट करवाने से पहले, ये शामिल तफ्तीश होने से पहले मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस एप्रीहेंशन की बेस पे वो अप्लाई करता है फ्रॉम द कंसर्न, जहाँ पे वो ब्रेरा होता है हाई कोर्ट से, कि मुझे ट्रैवलिंग के लिए जो है, ताकि मैं मुतलका फोरम पे जाके बेल अप्लाई कर सकूँ, वो प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोटेक्टिव बेल भी जो है मिल जाती है। 496 ज़ाब्ता फौजदारी जो है वो काबिल ज़मानत जराइम से मुतल्लिक ज़मानत के बारे में हमें बयान करता है। 496 ये कहता है कि काबिल ज़मानत जराइम में बेल विल बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, ये मुल्ज़म का हक होगा। और आसिफ सईद खोसा साहब की 2018 की जिसमें जजमेंट भी है, वो लिखते हैं कि हाउ दैट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ क्वाइट अमेजिंग कि काबिल ज़मानत जो जराइम है उसमें जो कोर्ट है वो ज़मानत को विदहोल्ड कर ले, या जो ज़मानत है उसको डिले करे, एज अ मैटर ऑफ राइट है, तो उस शख्स का ये हक होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अदालतें इस चीज़ की बाउंड हैं, इस चीज़ की पाबंद हैं कि वो उस जो काबिल ज़मानत जराइम है उसमें ज़मानत लें उस शख्स की। 497 दैट इज रिगार्डिंग द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, जो नाकाबिल ज़मानत जराइम है। अब 497 कैटेगराइज करती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को दो कैटेगरीज में, एक है प्रोहिबिटरी क्लास और दूसरी है नॉन प्रोहिबिटरी क्लास। प्रोहिबिटरी क्लास का मतलब है कि ऐसे जराइम जिनकी सज़ा 10 साल या उससे ज़ायद है, उसमें 14 साल भी हो सकती है, 25 साल भी हो सकती है, सज़ा मौत भी हो सकती है, ये दीगर 10 साल से जो ऊपर सज़ा हैं, उसमें जो है वो लॉ ये कहता है, 497 कहता है कि बेल शैल नॉट बी गारंटेड। और जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज हैं 3 साल से लेकर 10 साल तक, उसमें कानून कहता है कि बेल विल नॉट बी गारंटेड अनटिल एंड अनलेस जो है तो वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो हैं, तो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज 3 साल से 10 साल तक है, और प्रोहिबिटरी क्लॉज जो है वो 10 साल से लेके ऑनवर्ड जो भी सजा हैं उसमें फिर प्रोहिबिटरी क्लॉज में जो है एक्सेप्शनल केसेस में बेल दी जाएगी, अदरवाइज बेल नहीं दी जाएगी। अब वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हो सकते हैं? उसमें कोई जो आपका एक्यूज्ड पर्सन है, ये जिसको मुल्जिम कहते हैं, इन्फेंट है, मतलब उसका जुवेनाइल उसमें आता है, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स है, या बिलो द एज ऑफ, मतलब अभी वो सन बलूगत को नहीं पहुंचा है। उसमें इन्फर्म पर्सन आते हैं, मेंटली जो सिक रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो आते हैं, ओवर एज लोग आते हैं, या आपको एक्सेप्शनल जो उसमें कैटेगरी में आते हैं, तो उसको जो है वो प्रोहिबिटरी क्लास में, अदरवाइज बेल जो है तो वो नहीं ग्रांट की जाएगी। इसी तरह 497, 2, 3, 4 ये सारे उसको डील करते हैं कि प्रोहिबिटरी क्लास में किन हालात में बेल दी जाएगी। 497(2) कहता है तो मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, जहाँ पे मजीद उस चीज़ को प्रॉब करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे किसी शख्स को जो है तो वो हिरासत में रखना है या कस्टडी में रखना, चाहे वो जेल हुकाम की कस्टडी है, तो कोर्ट समझती है कि ज़रूरी नहीं है, ऐसे हालात में उसको जो है तो कोर्ट बेल आउट कर सकती है। या फिर एक स्टैट्यूटरी क्लाज है। स्टैट्यूटरी क्लाज का मतलब ये है कि कोई भी मुकदमा है उसका ट्रायल शुरू हुए कम अज कम, और वो मुकदमा जो है उसमें स्टैट्यूटरी क्लाज को दो फिर हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वो है जो डेथ केसेस हैं जिनकी सज़ा
सजाए मौत लिखी गई है कानून में। और ऐसे मुकदमात अदर देन जो डेथ केसेस हैं उसमें दो कैटेगरीज हैं, और जो डेथ केसेस हैं उसमें ट्रायल शुरू हुए कम से कम 2 साल हो चुके हैं और उसका डिसीजन अभी नहीं हुआ है, और उस ट्रायल को डिले करने में जो है वो अक्यूज्ड पर्सन नहीं है। डिले करने का मूजब जो है उसकी वजह से वो तारीखों पर तारीखें नहीं रही, बल्कि ड्यू टू सम अदर रीजन उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी डिले हो सकता है। 2 साल मुकदमा शुरू हो चुके हैं, शुरू हुए हो चुके हैं, और वो अगर मेल है जो अक्यूज पर्सन है और फीमेल अगर है तो उस डेथ जो केसेस हैं उसमें 1 साल की लिमिट है। मुकदमा शुरू हुए 1 साल हो चुका है, अगर वो फीमेल अक्यूज है उसको बेल ग्रांट की जा सकती है। और जो मुकदमे अदर देन डेथ केसेस हैं जिनकी सजाए मौत के अलावा कोई और दीगर सजा जो है वो मुकर्रर की गई है, उस पर इल्ज़ाम है, तो उसमें 1 साल का टाइम है। फिर अगर अक्यूज पर्सन 1 साल से जो है वो जेल के अंदर है और ट्रायल शुरू हुए 1 साल हो चुका है और उसका ट्रायल जो है उसका भी डिसीजन नहीं हुआ है, और अदर देन जो डेथ केसेस हैं जिनकी सजाए मौत, उसके इल्ज़ाम के ऊपर सजाए मौत की सजा नहीं, कोई दूसरी सजाएं, उसमें अगर वो मर्द है तो 1 साल के लिए, अगर वो खातून है तो उसके लिए 6 महीने का टाइम लिमिट है। 6 महीने से ऊपर अगर उसको जेल में हो चुके हैं, कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में अगर वो है, तो फिर उसको जमानत जो है वो दी जा सकती है, बट नॉट टू द डेस्परेट और हार्डन क्रिमिनल्स। हार्डन क्रिमिनल समझते हैं ना, सफाक कातिल जिसको कहते हैं, उसने कत्ल किया, कत्ल एक गोली से भी होता है और कत्ल 21 गोली मारने से भी होता है, तो वो हार्डन क्रिमिनल। ये डेस्परेट होता है। डेस्परेट का मतलब ये होता है वो एक लंबे अरसे से वो जेल में चल रहा है, जेल के अंदर है, और उसको ये अयां चीज़ हो चुकी है कि उसको बचना मुश्किल है। तमाम शहादतें, तमाम हालात वाक़यात उसके ख़िलाफ़ चले गए हैं, तो वो बाहर अगर जाएगा, ज़मानत पे अगर उसको रिलीज़ किया जाएगा, या तो वो अब्सकॉन्ड कर जाएगा या फिर जो है वो दोबारा से कोई बकुआ करेगा, उसको जो है तो वो बेल नहीं ली जाएगी। स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स पे बाकी लोगों की जो है तो वो बेल ली जा सकती है, या फिर एक्सेप्शनल केसेस है, मैंने आपको बताया 497 में, उसमें जो है तो वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में जो है तो वो बेल ली जा सकती है। अब यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे बताएं, ताकि हम फिर आगे फर्दर इसको प्रोसीड करें और केस लॉज को हम डिस्कस करें, और बाकी जो सेक्शंस रह गई हैं हमारी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी।